मेरे दादाजी पहले भूत प्रेत निकालने का काम करते थे। उनकी डेथ के बाद उनको पितृ मान के पूजने लगे, लेकिन थोड़े दिन बाद हम सब ने बैंड बंद कर दिया। अभी हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है। गद्दी वालों के लिए तो सिद्धियाँ काम करती है। सिद्धियों के लिए घर में कोई एक संकल्प लेके प्रार्थना कर लेगा तो दादाजी ने जिन जिन का इलाज किया था वो उनकी शक्तियाँ, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है तो वो सांप रूप में हीलिंग की शक्तियाँ आ जाएगी। ऐसा है। तो दिखाई देंगे बहुत सारे नाग आ गए। ऐसे तो बहुत सारे कि पप दादाजी ने हीलिंग की होगी, उनकी मुक्ति नहीं कर पाए होगे, बॉडी लेस स्पिरिट है। या 100% श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन मान लो जो एग्जाम्पल के तौर पे 100% श्योर नहीं तो मैं उसके लिए नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे को कुछ ऐसे विजन मिले थे जिससे मेरे को ऐसा लगा जैसे एग्जाम्पल जिसका ऑपरेशन हो जाता, हाथ पैर काटना पड़ जाता है, तो ऐसे समझ लेना वो हाथ और पैर भी एक नाग रूप से बन जाते। कर्मों के आधार पे वो कुछ कर्म करना बाकी, वो नाग रूप में आ जाते। पास्ट में जो वॉर होते थे, एक दूसरे को काट दिया जाते थे, हज़ारों लोगों के हाथ पैर कट जाते थे, बॉडी पार्ट्स कट जाते थे। समझ रहे हो? तो ये वही बॉडी पार्ट नाग के रूप में कर्मों को आधार पर पूरा करने के लिए किधर न किधर जुड़ जाते, जहाँ पे वो अच्छे काम हीलिंग या लोग हीलिंग के लिए यूज़ करते या वो अच्छे काम के लिए लग जाते, ताकि कर्मों के आधार पर पूरा होकर निकल जाए। इसके 100% मेरे को प्रूफ नहीं पता, मेरे विजन में मैंने ये चीज़ देखा हो। तो बॉडी लेस स्पिरिट होती है, और या तो वो कर्मों के आधार की शक्तियाँ जिसका स्वरूप नहीं है मगर सिद्धि हमको वो नाग रूप में दिखाती है, तो ये होती है। तो घर में कोई एक आदमी संकल्प ले लो कि मैं पूरा करूँगा, दिया लगाओ रोज़ और उसके ऊपर काम करना चालू कर दो, सिद्धि आ जाएगी। फिर वो तुम काम करते जाओ, फिर आहिस्ते आहिस्ते उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते जाओ। जिनके पितरों ने गुरु से शक्तिपात दीक्षा ली होगी और पहले से सिद्धि करी होगी, तो फिर उनके लिनिएज में जो थर्ड जनरेशन का कोई साधना करेगा तो उसको सिर्फ ध्यान करना चाहिए, हवन ध्यान में ही काम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर सिद्धि शक्ति आएगी तो वो अपने हिसाब से ज़रूरत होगी तो बताएगी, डिपेंड करता है कोई संकल्प वाला काम लेते हो तो। ऐसा है। कुल की शक्ति कैसे हमारे पास आती है? अपने आप जी, कुल अपने आप। जैसे जैसे तुम्हारी प्रोग्रेस होती है, तुम्हारे काम में जो तुम लगते हो ना जाप ध्यान के, उसमें ही कुल की शक्ति आके मदद करने लगती है, ताकि तुम्हारा जाप जल्दी हो जाए, अचीव हो जाए, उसमें मदद करने लग जाती है। अनलेस बंधन नहीं है, कुल में शक्तियाँ सिद्धियाँ कुल के लोगों के आगे नहीं खड़ी है तो, नहीं तो फिर वो आके जाप लेके चली आएगी। कुल की शक्ति कैसे हमारे पास आती है? अपने आप जी कुल वापस नहीं रहे, अपने आप जी कुल वापस नहीं रहते तब आती है, कुछ और रीज़न होते हैं। अपने आप आती है, तुम्हारी मदद करती है। और अब मान लो तुमको पता नहीं तो तुम हमेशा सोचते रहो कि यार मेरे को पता लग जाता, मुझे चीज़ें दिख जाती है। अब तुम मेरे वीडियो देखते हो, तुम इतना तो सीख गए होंगे कि सिद्धियाँ शक्ति आती है, पता लग जाता है। तो करीम भाई ने हमेशा बताया कि अपनी शक्तियों के लिए हवन कर दिया करो, उनकी मुक्ति के लिए, और उनकी मुक्ति के लिए जाप कर दिया करो। उनसे कुछ मांगो मत, दूसरे लोग उनसे मांगना सिखाते हैं या उनको ऐसे बता देंगे जिससे वो सॉल्यूशन मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं तुमको जाप ध्यान कुछ भी नहीं सिखाता, जो भी आए बोले तकलीफ आ रही भैया, मतलब ठीक है एक काम करो, प्रतंगिरा माता का प्रोसेस फॉलो कर लो। अब तुमने सारी ज़िंदगी जितनी बार प्रॉब्लम आए प्रतंगिरा माता का प्रोसेस फॉलो किया, सारी ज़िंदगी में किया क्या? फिर तुमने माता से हेल्प ली और दिया, और तुम माया के उसी लूप में फंस गए। अपन वो बोलते भाई ये तो करो, उसके साथ में ये भी करो। भाई न्यूरोलॉजिकल ऑटिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बच्चों के लिए हो रही नहीं, देवता दोष वाले नहीं हो गया, मतलब मैं पोर्टल खोल के दे सकता हूँ, दरवाज़ा खोल के देख सकता हूँ। समझ रहे हो? मैं दरवाज़ा खोल के दे सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता कि वो शक्ति मेरे बोलने पे राज़ी हो जाए। फिर तुम्हारे कुल ने इतना सारा बर्बाद काम किया है, मैं दरवाज़ा खोल के दे सकता हूँ। अब तुम्हारा दरवाज़ा खुल गया, अब तुम वहाँ पे से डिबेट करो, आर्ग्यू करो, कन्विंस करो, ताकि वो काम हो जाए। अपनी ही एक सिद्धि पावरफुल कैसे करें, डिपेंड करता है वो सिद्धि कौन सी है। कुल से मिली हुई है तो तुमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा है। ध्यान करोगे तो तुम उससे कम्युनिकेट कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि तुमको पता लग गया कि अच्छा कोई तो सिद्धि है करीम भाई, किसके लिए भी दुआ करता हो तो काम हो जाता है। ठीक है, तुमने कुछ मेहनत की थी नहीं, तो फिर वो तुम्हारी नहीं है, कुल में से मिली है, किसी दरबार में किसी गुरु के पास गए थे उसके थ्रू मिल गई है। ऐसा है। तभी खुद की कैसे बनेगी? तो मानसिक जाप करते हुए ध्यान करो।
वो कम्युनिकेट करने लगेगी, तो पता लगेगा कि उसमें से कौन सी शक्ति को क्या चाहिए। ऐसा जैसे हमारे सामने सिद्धि आ गई थी, कोई बता रही नारियल चाहिए, कोई बता रही रसगुल्ला चाहिए, कोई बता रही काले लड्डू चाहिए, कोई बता रहा बकरा चाहिए। उसमें से तुम डिसाइड करते हो कि तुमको कहाँ तक का काम करना है, रिजल्ट क्या आना चाहिए, और उसमें तुम लोगों के लिए क्या काम कर रहे हो। उसमें तुमको हलाल काम करना है कि हराम काम करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो अभी तुमने देख लिया कि भाई मेरे पास में एक हनुमान जी की सिद्धि है, उसको रोज लड्डू चाहिए, तो देखो हनुमान जी की सिद्धि क्या काम करती। लोगों को उनके बाजू में सब्जेक्ट को रख के देखो, कोई गुरु को रख के देखो, देखो कि वो उनके कौन से चक्र पे प्रभाव डालती है। आज्ञा चक्र पे, सहस्रा के ऊपर, हार्ट चक्र पे तो अच्छी है। मणिपुर स्वादिष्ठान पे कर रही तो मतलब भोगी शक्ति है। तो भोगी शक्ति क्या भोग देगी और रिटर्न में क्या लेगी। तो आदमी को भोग में जा रही, औरत के नहीं, औरत के बाजू में जा रही प्रोटेक्शन के लिए। तो इससे तुमको पता लगेगा कि कौन सी सिद्धि क्या काम करती है। अब तुम देखोगे इसके बाद में होता क्या है। इसको जाप लगते हैं क्या, इसको शक्ति, इसको हवन, इसको नहीं भाई क्या चाहिए फिर इसको ऑरा चाहिए, लोगों के सूक्ष्म शरीर चाहिए जिससे बड़ी हो जाएगी। ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तुम्हारे पास जो चीज़ है वो एग्जाम्पल कुल के पास से चली आ रही है, तो गद्दी के पास से चली आ रही है, तो वो तो उसी लीनियज से चलेगी। तुम्हारे कुछ अलग करके नहीं दिखाई, गुरु बता देगा इस चीज़ को फॉलो करना। अब गुरु गुरु को पूछ लोगे तुम कि भाई ये हनुमान जी की सिद्धि तो नहीं है ना, या मान लो हनुमान जी, गुरु बताता है हनुमान जी की सिद्धि है, पावरफुल, ऐसा वैसा, इतनी बड़ी है। बड़े के चक्कर में कभी मत जाना, अपन ने बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसी सिद्धि शक्ति देखे थे, धुएं की तरह उड़ी आती है, तो वो एक अलग स्टोरी है। तो अब तुम ध्यान करके वो चीज़ों को कम्युनिकेट एक्सेस में ले सकते हो। जैसे जैसे ध्यान करोगे, ध्यान में आने से पहले वो सपने में आके चीज़ें दिखाना बताना सब शुरू कर देंगे, तो समझ जाना तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है। बस अब ध्यान की इंटेंसिटी को बढ़ाओ और गहरा ध्यान लेके जाओ और सूक्ष्म लेके जाओ। ईयर प्लग्स लगा दो, ब्लाइंड फोल्ड लगा दो, मुंह बंद कर दो, मानसिक जाप करो स्लो फ्रीक्वेंसी में, वो अपने आप होता है, कोई स्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप होता है, सारा एक्सेस कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा वो सिर्फ अगरबत्ती मांगेगी, फिर एक टाइम आएगा वो बोलेंगे लड्डू चाहिए, मिठाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर 24 घंटे कम्युनिकेट करने लगी। एक सिद्धि की बात करो, फिर अचानक में सब बंद हो जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, पता लगा किसी ने सिद्धि को छीन लिया। तो तुमको पता होना चाहिए कि उसकी कवच कैसे, वो खुद ही बताएगी मेरे कवच ऐसे बनेंगे, मेरे प्रोटेक्शन ऐसे बनेगी, ऐसे है। मगर फुल्ली सरेंडर सिद्धि के अंदर हो जाओगे। अब मैं उसमें जज नहीं करता कि वो मोक्ष के लिए बाधा बनेगी कि नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर तुमने ये सवाल पूछा कि खुद की सिद्धि को पावरफुल कैसे बनाए, तो उससे कम्युनिकेट करेंगे। अपन ने इतने सालों डाल दिए कि अपने को पता है भाई, शुरुआत में चमत्कार दिखाई देगी, बाद में तुम्हारी माँ बहन बेटी के ऊपर घूमेगी। गद्दी वाले लोग का यही सिस्टम था, लोगों का इलाज कर लेते थे, लोगों का इलाज कर रहे नोट लिए जा रहे, लोगों का इलाज कर रहे नोट लेके जा रहे। खुद की प्रोटेक्शन है ही नहीं, तो जिसका इलाज कर रहे हो उसकी चीज़ें तुम्हारे घर के पीछे खड़ी हो गई। अब तुम्हारी माँ बहन बेटी के ऊपर, तो तुमने जाप हवन ये सब सीखा ही नहीं था, मुक्ति दिलाना सीखा नहीं था। 10 15 20 साल के बाद में पूरे गद्दी वाले लोग के खानदान बर्बाद। अपन शुरुआत में बोलते भाई जाप, जाप के साथ में ध्यान, ताकि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी तुमको कम्युनिकेशन रहे, गड़बड़ ना हो, ना तुम्हारे साथ ना तुम्हारे खानदान में किसी के साथ। जो सिद्धि हमारे पास 1500 या कितने साल के लिए आती है, तो उसकी मुक्ति या उतने के लिए कितना जाप और कितना टाइम देना पड़ता है। एज अ योगिनी हो किसी से पास देना पड़ता है, एज अ योगिनी हो किसी के पास, तो वो ध्यान करो खुद बता देगी कब तक रहने आई है, कब तक क्या तो वो भी नहीं बता पाएगी भाई। जैसे तुम नहीं बता सकते कि तुम दुनिया में कितने टाइम के लिए आए हो, लेकिन आ गए हो, और जब तक रहोगे तब तक तुमको जीना है, खाना पीना, वो रोटी कपड़ा मकान का काम करना है। तो फ्यूचर तुम अपनी तरफ की दुनिया देखोगे, तुमको पता चलेगा भाई फ्यूचर की सेविंग कर लो, प्रेजेंट का रोज़ कमाऊंगा रोज़ खाऊंगा तो कल भूखा रह सकते हो। तो वो भी तो वैसी डायमेंशन की, वो थोड़े टाइम तक तुम्हारे को बंदोबस्त करके दे देगी, तो वो तो वही बता सकती है। हर शक्ति का अलग अलग ये है भाई, लाइफ ऐसा है। और मैं एक बात बोलूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम्हारी योगिनी है, एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ अंदर कंफ्यूज हो जाओगे तुम, लेकिन मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि वो किसी कारणवश, जैसे तुम हो, तो क्या मरने के बाद में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, समझ रहे हो।
फिजिकल बॉडी डेड हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर हो सकता है और 300 साल तक वही घर में खड़ा रहे, ये भी तो हो सकता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे तुम हिस्ट्री पढ़ोगे ना, पुराण में तुमको ऐसे बहुत सारे डेटीज मिलेंगे जिन लोगों ने कुछ ना कुछ गलती कर दी, कुछ ना कुछ भगवान से भिड़ गए या कुछ ना कुछ हो गया रहेगा, भगवान ने उनको श्राप दे दी और फिर वो फॉलन एंजल्स बन गए। फॉलन एंजल्स बन के उन्होंने स्वर्ग में या नर्क में या दुनिया के अंदर बहुत तबाही मचाई, और फिर एक दिन भगवान ने एक नया अवतार लिया, उसको मारने के लिए आ गए। तो तुम देखोगे कि वो डिफरेंट, जैसे तुमने बता दिया यहाँ पे कौन था वो, योगिनी, तो यही अपने कैरेक्टर से चेंज भी हो जाते, समझ रहे हो सकता है तुम्हारे पास योगी नहीं हो लेकिन उसने किसी का घर बर्बाद करने में किसके तुम्हारे साथ मदद कर दी, और फिर आगे कोई अच्छा एकदम मतलब बड़े लेवल का सन्यासी टाइप गुरु होगा, उसके सामने तुम्हारा केस आ गया होगा और देखा यार इसने बच्चे पे क्रिया कर दिया, और वो तुम्हारी योगिनी को बंधन करके 700 साल के लिए पाताल में डाल दे, तो अब तो वो खत्म होने वाली थी, अब तो 700 साल के लिए पाताल में भी चली गई। तो ये भी तो होगा ऐसे। तो तुम जहाँ तक दुनिया में आए हो तुम अपना बेस्ट कब तक कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है, उसकी लाइफ कितनी लंबी चलेगी तुमको तुम्हारी लाइफ का नहीं पता, हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम तो तुम रहने वाले हो सूक्ष्म शरीर में, ऐसे है। कभी कभी ग्लिम्स दिखते हैं और लाइन वाली स्क्रीन से आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो इसका मतलब क्या है? तो जब तुम स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन में खाली बॉर्डर दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो देखने का संकल्प लो कि इस स्क्रीन को ये देवी देवता जो भी है जो मेरे को स्क्रीन दिखा रहे, इनको क्या चाहिए? हवन चाहिए, जाप चाहिए, सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, दान चाहिए, मेरा भाव चाहिए, दिन में 2 घंटे मेरी तरफ से चाहिए लोक सेवा के लिए, तो 20% क्लियर हो गए। ओह, यानी मेरी स्क्रीन और क्लियर होगी जब मैं रोज़ डेली 2 घंटा लोगों के ऊपर दूंगा, मेरी स्क्रीन 20% क्लियर है, यानी कम से कम 3 हफ्ते के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगी। तो मैं पहले धाम में जाता था लोगों के लिए दिन भर, महीने में 1 हफ्ते के लिए जो पूरा लोगों को चेक करना, बताना, गाइड करना, तो अपनी सारी स्क्रीन चार्ज थी। अभी देखो सब डिम लाइट पे चल रही है क्योंकि अपन यूज़ ही नहीं करते ना, ऐसा है। तो वो सारों को दूसरों के लिए देके रखा। अब कोई केस आ जाए ना संकल्प पे कि भाई केस, अभी दे बोलने से पहले टिंग 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 करके सारी स्क्रीन सीन तैयार हो गई, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी अभी इच्छा हो गई कि भाई ये कैसे हो गया ऐसे। तो तुम अपनी जो भी स्क्रीन दिख रही है उससे शक्ति से प्रार्थना करके ये जानने की कोशिश कर सकते हो कि क्या इसको ऑफरिंग्स क्या चाहिए, ऐसा है। तो वो बता देगी, अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता के बताती है या सुनते हो या दिखाएगी या साइन सिंबल्स में दिखा देगी, ऐसा। और जो फास्ट फास्ट पूछा ना, अगर फास्ट में आंसर नहीं मिला स्लो हो जाना। यक्षिनी की स्क्रीन ना जो 3D में देखो दिखाती थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो स्क्रीन अगर मैं आज भी यूज़ करने पे आ जाए, मेरे मन के अंदर भाव आ गया कि यूज़ नहीं करना है, जो ज़बान से मैंने बोला हो कि अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो क्या है, लेकिन मेरे मन के अंदर से वो भाव आ गया कि भाई मैं यूज़ तो नहीं करना है मेरे को। अब देख लो इतना फ़र्क लाइव के अंदर ही, कि लाइव में मैं देवी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरे को ये स्क्रीन यूज़ करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और अब मन के अंदर आ गया कि मेरे को नहीं करनी। अब तुम्हारा भाव और यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब मान लो मेरे को करना ही है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो वो तो हड्डी गई, अब तो कोई और ही लेना पड़ेगा ना, तो फिर लोग वो चीज़ को पकड़ लेगा, ऐसा हो गया। मान लो नाग माता की स्क्रीन, नाग माता तो ये क्या है बोले, नाग माता की स्क्रीन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत पहले से ही बहुत कुछ कर लिया, फिर भी फिर लोगों को क्या करना पड़ेगा। हर इतने सारे कम से कम अलग अलग वेरिएंट आ गए कहीं पे। एग्जाम्पल के तौर पे जो धाम के सात्विक तरीके से आते हैं तो कहीं पे मसान के चारों तरफ दिया लगा देंगे, कहीं पे पीपल के झाड़ के नीचे लगा देंगे, कहीं पे ऑफरिंग्स डाल के आ देंगे दूध की, जो एक सर्टन पेड़ है, जैसा मैंने बोला उत्तराखंड में बहुत सारी जगह है, ऐसा कोई पेड़ हो जो मंदिर से जुड़ा हुआ, जहाँ पे मंदिर के रिचुअल्स आते हैं वहाँ पे दूध डाले, मतलब इतनी सारे तरीके जैसे नाग माता वाली सिद्धि या स्क्रीन आ सकती है। गुरु वचन लिख कर दे देवे तो लिखने के लिए एक प्रोसेस है, वो शाई और वो पेन का, वो एक्चुअल में तो वो है कि मंत्र लिख के दे दे गुरु, स्थान पे रख के मंदिर हो जाएगा पूरा का पूरा दृष्टि वालों का। नाग माता को ऑफरिंग्स में क्या चाहिए? अरे बाप रे, ये तो
नाग माता का सिस्टम बड़ा है भाई, पूरा का पूरा एक सूक्ष्म शरीर ही चले आता है। तो जाहिर है अपन नाग माता से हेल्प ले रहे हो, रिटर्न में कुछ दे नहीं रहे, तो तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, फिर तुम पितरा बन के खड़े हो जाते हो। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, सिंपल साइंस है, लेकिन नाग माता के रूप में किसी ने कैसे किस तरीके से बताया कि तुम नाग माता की स्क्रीन को यूज़ कर रहे हो और रिटर्न में तुमने कुछ दिया नहीं, तो वो रिटर्न में क्या ले रही है, तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर ले ली। तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अगर कहीं ना कहीं ले ली, कहीं ना कहीं अटक गया, तो भाई वो तो पितरा बन के तुम खड़े हो गए ना, तो वे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर, समझ गए, अब तुम पितरा बन के खड़े हो गए, तुम्हारे पीढ़ी के लोग जाप ध्यान करेंगे, तुम पितरा बन के बाजू में आ जाओगे और उस नाग माता की शक्ति और वो चीज़ें देखना, स्क्रीन यूज़ करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो, ऐसा है। तो एक सीधा सूक्ष्म शरीर, अब तुम जाप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तो फिर सूक्ष्म शरीर जमा नहीं होगा, ऐसा है। अनलेस नाग माता का दिल तुम्हारे पे आ जाए, क्योंकि गण है ना, गण में से तो कितने सारे थे, किसी के ऊपर माता का दिल आ गया कि बच्चा बड़ा प्यारा है, अपने गण में से एक उर्वशी अप्सरा खड़ा कर दी देवी, किसी को दिखेगी भी नहीं और सारे लोग उससे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, ऐसा। माँ का ही दिल आ जाएगा। माँ का दिल ऐसा आएगा, औलाद जैसे बनो, प्राउड औलाद जैसे बनोगे, जिसको माँ को प्राउड हो, तब माँ का दिल तुम पे आएगा। पंच धातु के ऊपर सेट होके कर सकते हैं, डिपेंड करता है। पंच धातु का यंत्र बना के चैनलाइज कर सकते हैं, यानी इतने तरीके कर सकते हैं। अगर तुम बैठ होगे तो शक्ति अपनी तुमको खुद बताएगी क्या क्या तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो काम कैसे करेगी, किस लेवल तक काम करेगी। तो अपनी सिद्धियों में कितनी बार बताया, अपनी सिद्धि और शक्तियों को ध्यान दो, अपनी सिद्धि शक्ति क्या कर रही क्या नहीं कर रही, ऐसा है। अब खुद को जानने के लिए बैठा होता, मेरी स्क्रीन मेरे को क्या क्या दिखा रही है, सारे दरवाजे बंद। मेरी स्क्रीन मेरा क्या फ़ायदा कर सकती है, सारे दरवाजे बंद हो गए। अब जब दूसरों के लिए बताना चले कि दूसरे क्या फ़ायदा कर सकते, 10 सॉल्यूशन आ गए इसमें। ये तो सात्विक देखा भाई, अगर मैं तामसिक तरीके से देखूंगा फिर यही सब आएगा भाई, उसका पसीना, इसका खून, उसकी चमड़ी, इसको पूर्णिमा की रात में इसका सूरमा बनाओ, आँख में लगाओ, सिर पे लगाओ, तेल बनाओ, तभी सब तामसिक में ये सब आता है। अब यही कि भाई जब अपने लिए काम करो तो अपनी सिद्धियों पे भी काम कर लिया करो, और उसके लिए एक दिन खुद का ध्यान सिर्फ अपनी सिद्धियों पे लगाओ कि आज तुम कहाँ तक पहुँचे हो। ये मत देखो तुम्हारे पे नेगेटिविटी क्या आ गई, मलिनता क्या आ गई, सूक्ष्म शरीर पे अटैक हो गए, प्रेत आ गए। सिर्फ अपनी सिद्धियों पे फोकस करो, और सिद्धियों को फोकस करके सिद्धियों पे ध्यान दो। सिद्धियों पे ध्यान दोगे तो तुम सिद्धियों को देख पाओगे, सिद्धियों को देख पाओगे तो पता लग पाएगा कि कहाँ से कहाँ तक तुम काम कर सकते हो, तो तुम वहीं तक के एक जगह पे हाथ डालोगे। समझ रहे हो, उसमें कौन सी शक्ति है, शिव तत्व कौन सा है, शक्ति तत्व कौन सा है। तुम्हारी बॉडी के अंदर शिव तत्व, शक्ति तत्व जागृत है क्या, जैसा मैंने बताया, ललित सहस्रनाम पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर शक्ति तत्व जागृत होगा। मंत्र जाप करोगे, ध्यान करोगे तो, मंत्र जाप नहीं, ध्यान करोगे तो शिव तत्व जागृत होगा। तो दोनों की ज़रूरत है। अगर सिर्फ ललित सहस्रनाम करो तो शक्ति जागृत होगी, शिव तत्व नहीं, इम्बैलेंस हो जाएगी। शक्ति विदाउट शिव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, शिव है जो शक्ति को बैलेंस में लेके आते हैं, ऐसा है। तो शिव जी कौन सी शक्ति को यूज़ करते हैं वो एक अलग ही साइंस है, लेकिन हम ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बात करते तो दोनों तुम्हारे एक्टिव होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको ध्यान देना चाहिए अपनी सिद्धियों के लिए, शक्तियों के लिए, ऐसा है। ये करीम भाई, ये सारी सिद्धियाँ आती किधर से, तो मैंने कई बार में बताया कि सहस्रा पे मेडिटेट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं ना, सहस्रा पे ध्यान करने की जगह ना वो ऊपर आगे चक्र के थ्रू, लेकिन इमेजिन ये करते कि वो लोग गैलेक्सी कॉस्मोस में घूम रहे। मैंने कभी ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया, मैं विजुअलाइजेशन करता था सब्जेक्ट को कि ये सब्जेक्ट है, अपने आप इमेज बनती थी, ये घर है, ये मंदिर है, उसको सब्जेक्ट में लेके आता था। मैंने कभी इमेजिन ना किया ना करवाया, विजुअलाइजेशन अलग है, समझ रहे हो। अभी ऐसे जाने दो, वो बात अलग है। तो वो ठीक है, खैर, तो वो अभी यार छुपाया नहीं जाता। अभी मैं कहीं पे गुरु माता के इधर गया था, तो उनके यहाँ पे एक बच्चा था, मैंने बोला ये इसको देख, तो उसने बोला भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा। मैं बोला भाई ऐसा समझ के इसके चारों तरफ एक और है, ठीक है। तो उसको समझ नहीं आ रहा था, मैंने सेकेंड टाइम मैंने देख लिया इसकी दृष्टि को लिए, मैंने बोला ऐसा समझ मेरे हाथ में एक एप्पल है। तो बोले हाँ। बोला कौन से कलर का है, बोला आप एप्पल दिख रहा है, बोला हमें कौन से कलर का है, बोले रेड कलर का। मतलब मेरे तो रेड बोला, को रेड कैसे दिख गया, बोले अब मेरे को इसके बाजू में और दिख रहा है। तो मैंने उसको विजुअलाइजेशन सिखाया है, तो मैंने रेड एप्पल तो नहीं बोला था, रेड कैसे दिख गया उसको। तो ऐसी प्रैक्टिस होती है। जब मैं बोलता हूँ कि भाई आप इमेजिन करो, एग्जांपल के तौर पे एरोप्लेन देख रहे हो, तो हाँ एरोप्लेन की इमेज आपके सामने कौन से कलर का है,
तो बोले हाँ वाइट कलर का है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है वो वाइट कलर का है। किसको काला दिख रहा है, किसको ब्लू दिख रहा है, किसको लाल दिख रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको क्यों दिख रहा है वो एक अलग बात है। अब एरोप्लेन के साथ तुमको क्या दिख रहा है? एयरपोर्ट दिख रहा है, करीम भाई ऊपर चिड़िया उड़ रही है, तो मैं नहीं बताया, मैंने तो एरोप्लेन बताया था। तो वैसे जब सब विजुअलाइजेशन में सब्जेक्ट को रखते हो उसकी सारी आजू बाजू क्रिया दिखना शुरू होती है, इस तरीके से शुरुआत होती है। तो बहुत सारे लोग तो सिद्धियाँ सहस्रा, मैंने बोला कई बार सहस्रा पे मेडिटेट करते हो, तुम्हारे सातों चक्र है ना सब एक लॉक की तरह, और सबकी चाबी सहस्रा पे, बस इतना समझ लेना। सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन सब कुछ भगवान सब सब सहस्रा पे मेडिटेट करोगे, लोटा पानी लेने को जाओगे ना, झरना ले आओगे, सागर ले आओगे पूरी दुनिया के लिए। ऐसा दृष्टि के मामले में, ध्यान के मामले में जो चीज़ें देखते हो तो डाउट मत करो, डाउट करोगे तो चीज़ें आएगी नहीं। मैंने कभी डाउट नहीं किया। अच्छा पहले के 6-8 में तो डाउट ही किया कि क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोगों की क्रिया नहीं दिख रही थी, तो जो दिख रहा था उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। अब मेरे को ऐसा था कि यार जो देखना वो नहीं दिख रहा और जो नहीं देखना वो सारी चीज़ें दिख रही है, तो मैं डाउट में नहीं था, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग डाउट करते कि भाई ये क्या दिख रहा है। आज तक लोग मेरे को पूछते करीम भाई बता नहीं 3 दिन से जाप करो ना, मेरे को कभी देवी देवता दिखते, कभी भगवान दिखते, कभी मंदिर दिखता है, कभी कुछ क्रिया दिखती है, समझ नहीं आ रहा है ये इमेजिनेशन है कि रियल। मैंने बोला इसके पहले कभी ध्यान में सारी चीज़ें देखी? तो बोले नहीं भैया, भाई हमारे थ्रू ही सब कुछ दिखता है, फिर बोलते इमेजिनेशन है क्या? इसके पहले भी तो ध्यान करते थे तब तो दिखा नहीं दुनिया भर की चीज़ें। तो डाउट मत करा करो, ठीक है? जो भी चीज़ें आती है, और भगवान आए, देवता आए, शैतान आए, शक्ति आए, अल्लाह का गरम है, भगवान का गरम है, तुमने अल्लाह का गरम है कि शैतान वैतान तो कभी आएंगे नहीं अनलेस कोई तुम्हारे को चीज़ सिखानी हो। भगवान आएंगे, देवी देवता आएंगे, जो भी आएंगे कुछ सिखा के ही जाएंगे। आशीर्वाद ही मांगना, वो हमेशा तुम्हारे को पूछेंगे या बताएंगे कुछ चाहिए क्या, या तुमको ऐसा लगेगा कुछ मांग लो, सिर्फ आशीर्वाद मांगना। और वो भी ऐसा जो भी चीज़ आ रही पहले प्रे करना, ये सारी त्रिलोक नगरी शक्ति चली है। तो जो हवा की आई होगी, घूम फिर की आई होगी, छल वाली होगी या ऐसी याद होगी, सब त्रिलोक नगरी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे पास आ जाएगी। मान लो जो त्रिलोक नगरी शक्ति नहीं गई वो फिर तुम्हारे लिए आई है, और वो कुछ तुम्हारे कुल के पर्पस में है, तो वो तो रहेगी। फिर उसके लिए जाप ही करना है, 3 दिन 7 दिन 11 दिन 21 दिन में वो आशीर्वाद दे के चली आएगी, उसका मकसद पूरा हो जाएगा। कई बार बताया ओल्ड चैनल पे भी ऐसा। पास्ट लाइफ कैसे देखते हैं? पास्ट लाइफ कैसे देखते मैंने देखी यार, वो तो अब वो पास्ट लाइफ देखने नहीं बैठा था, लेकिन ऐसा है कि वो ध्यान जाप करते हुए वो सारा एक्सपीरियंस हो गया था। तो मैं ओम के मंत्रों का जाप कर रहा था, सहस्रा पे मेडिटेट कर रहा था, लेकिन सहस्रा पे मेडिटेट करते करते मेरी आँख यहाँ आ गई थी। समझ रहे हो? मैं तो सहस्रा पे मेडिटेट कर रहा हूँ, लेकिन ये आँखें ना अभी ऐसी हो गई थी अंदर की तरफ। समझ रहे हो? तो ऐसा लग रहा है सब कुछ अंदर 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 आ रहा है। वही मैंने ममता मैडम की वीडियो में बोला था। तो मैं पास्ट लाइफ देखने नहीं बैठा था, और मैं सहस्रा पे मेडिटेट किया था, लेकिन क्योंकि वो जर्नी वहाँ तक पहुँच गई, शक्ति को आ गई होगी, पास्ट लाइफ दिखाने वाला रिकॉर्ड खुल गया होगा, तो वो आंखें अंदर की तरफ हो गई और दिखना शुरू हो गया था सारी चीज़ें। अब एक वो भाई ने, किसी ने मेरे को वीडियो सेंड किया था कि जो वो पास्ट लाइफ देखते थे, वो भी मैंने चैनल पे बताया। तो उनकी सिद्धियों को जब, वो तो अभी रिसेंट की बात है ना, मैंने जो पास्ट लाइफ वाला देखा था वो तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये तो उनकी सिद्धियाँ आकाशिक रिकॉर्ड पास्ट लाइफ देखने का, ये तो रिसेंटली की बात है। तो ग्रुप में कितने सारे लोग थे जिन लोगों ने वो उनको अपने घर वालों की किसी न किसी, उन लोगों ने 3-4 लोगों पे ट्राई किया, तो एक की पास्ट लाइफ दिख गई, एक का कुछ दिख गया, तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। तो वो सिद्धियों वाला पास्ट लाइफ था, जिसमें तुम्हारी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे एडिक्शन क्यों है, तुमने देखा है तुम लोगों को बहुतों को ऐसा किया है, तो उसका श्राप लग गया, अच्छा ठीक है तो इसका पश्चाताप करो, वो उसमें काम हो जाता है। ऐसा है। तुमको किस करीम भाई घर कैसे देखते हैं? विजुअलाइजेशन करो, सामने वाले को बैठो, ध्यान में बैठी है या वो सामने बैठी है, उसी के ऊपर आँख बंद करके घंटों ध्यान लगाना पड़ता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आँख लगा के बैठे रहो। उसको भी बोलो जाप करता रहे, तुम भी जाप करते रहो, आहिस्ते आहिस्ते उसके घर देखने की कोशिश करो। त्रिलोक नगरी की शक्तियों को प्रे करो कि हमको इनका घर दिखे। सामने लोगों को पूछो एड्रेस क्या है, वो एड्रेस बताएगा। अब और उसको एड्रेस को प्रूव करो, जैसे बोल रहा है मैं बॉम्बे में किधर, भाई मैंने वसई में रहता, वसई में किधर, ये स्टेशन से इतना दूर, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, मान लो वहाँ पे कोई पावरफुल जगह है, मंदिर है, धाम है, चर्च है, बोले हमारे यहाँ पे एक दरगाह है, हमारे पे एक मंदिर है, किसका मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। ऐसा कर करके कनेक्ट कर पाके तुमको वो कनेक्शन बन जाएगा। फ्यूचर में ऐसा होगा जैसे आँख बंद कर नहीं भी सकते, खुद ही आपको से पूरा घर दिखना शुरू हो जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से घंटों तक एक ही सब्जेक्ट पे काम करके, और वो फिजिकली उधर होना चाहिए, या तुम फ़ोन पे होने चाहिए सामने वाले के, तो भी होता है। मेरा दोस्त है कि उसको ध्यान जाप तो करता ही था,
किसी से बात करता, फ़ोन पे बात करते करते उसको उसके से घर की सारी चीज़ें देखने लग गई। मेरे को बोला, अरे ऐसा हो गया यार, मैंने बता थे घर में ये कलर का फ्रिज है, किचन है, दादाजी की फ़ोटो यहाँ लगी, उसके घर पे ऐसा ऐसा शोकेस है। बोलो तो शॉप में आ गई। बोला अभी नॉर्मल सी बात है, अभी क्या ही बोलो। बोला होता है ऐसा। शक्ति आने से भक्ति चली जाती है भाई, कैसे इसको चैनल करे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, मेरे पास जो भी सिद्धियां शक्ति आई है आशीर्वाद दे और अपने जर्नी में आगे बढ़े, और फिर उनके लिए जाप करना शुरू कर देना। 3 दिन के अंदर वो सारी शक्ति ऊपर और ऊपर उठ के निकल जाएगी। दूसरा, स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हो भाई। आई प्रेड त्रिलोक नगरी की, शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग योर लाइफ। आई एम डूइंग ललिता पंचदशी साधना since so many years when I get दर्शन ऑफ देवी। एक ही साधना को कंटिन्यू अगर तुम करते हो, एग्जांपल के तौर पे गायत्री मंत्र को आपने छा लिया है कि अब मेरी जिंदगी का यही मकसद है। गायत्री मंत्र की तुमने 40 दिन की साधना की, फिर किसी और गुरु ने बोल दिया 3 दिन की कर दो, फिर कोई और गुरु ने बोल दिया कि अब 11 दिन की करो। इससे सबसे अपना कनेक्शन जुड़ता जाता है। मगर ये सारे कनेक्शन सिद्धियों के, उनकी शक्ति के, उनके देवता के, जहां तक उन्होंने जर्नी को अचीव किया, वो सारा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, कहां तक लिखा है मेनी ईयर्स, सिंस मेनी ईयर्स, तो जिसने ये ललिता पंचदशी की साधना किया था उसने सिद्ध नहीं किया होगा। अच्छा, जैसे एग्जांपल ले लो, शनिदेव है ना, भैया ने करोड़ों बार शनिदेव का ओम शनिश्चराय नमः का मंत्रों का जाप किया, भैया ने सिद्ध कर लिया। मैंने उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया, लेकिन मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े। लेकिन अब मैं शनिदेव का मंत्रों का जाप देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मंत्र सिद्धि करने के लिए, तो शायद नहीं हो पाएगा मेरे थ्रू, लेकिन मैं गुरु से अटैच हूँ, और गुरु भी सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि मैं दृष्टि कुंडली सहस्रा के ऊपर पहुंच गया, तो उस चीज को अचीव कर सकता हूँ। मान लो तुम आ गए धाम में तुम आए, भैया के मुझसे तुमने मंत्र सुने, तुमने थर्ड पर्सन को दे दिया, तो क्योंकि भैया का सिद्ध किया हुआ तुमको मिला, तुमने सिद्ध नहीं किया, दूसरे को दोगे, कभी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपन ने खुद को रियलाइज कर लिया सहस्रा पे, तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको मेरे को स्पेसिफिकली सिद्ध करना पड़े। अगर मेरा संकल्प किसी जोड़ से जुड़ जाता, मान लो मैं कोई स्टोरी सुन रहा हूँ, मेरे को दिखता है कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त है। जैसे अभी कार्तिकेय वाला, मैं वो पुराण पढ़ रहा था, पुराण में कार्तिकेय की स्टोरी थी, तो कार्तिकेय की एंट्री हो, 4 सर वाले देवता से लड़ाई होती है, तो वो स्टोरी मेरे को फैसिनेटिंग लगी। 4 सर वाला देवता मतलब चारों तरफ की दिशा से तो तुम लड़ रहे हो ना, तो कार्तिकेय को पूछ लोगे तो चारों तरफ से तकलीफ आ रही वो निकल जाएगी। तो वो सूक्ष्म ज्ञान, तो इसके लिए मेरे को मंत्र लगेगा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम काम करता है। तो खुद रियलाइज कर लेते तो फिर अलग अलग गुरुओं की जरूरत नहीं पड़ती। जिस गुरु को ये मंत्र किसी गुरु ने दिया, उसको किसी और गुरु ने दिया, उसको किसी और गुरु ने दिया, तो कोई तो पहला देवता भगवान आया होगा, तो तुम्हारी डायरेक्ट उससे सोर्स जुड़ जाती है। ऐसा है। अब तुम चेन ऑफ गुरुज में जुड़ोगे तो वो पूरा प्रोसेस अलग है, लेकिन वो भगवान, वो शक्ति तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना। ऐसा है। तो मैंने इतने सारे, मैंने क्या गायत्री की दीक्षा ली थी, मैंने क्या महामृत्युंजय की दीक्षा ली थी, नहीं, लेकिन सबको उससे बेनिफिट हो रहा है ना। सोर्स मंत्र की मैंने क्या अलग अलग दीक्षाएं ली नहीं, ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता, तुमको वो शक्ति का स्वरूप पता चल जाता, फिर फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, रिजल्ट एक ही आएगा। अरे तो ओल्ड चैनल पे बताता मंत्र के बारे में, मंत्र सिद्धि के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पास सिद्धि तो है, हम बात कैसे करें। सिद्धि तो है लेकिन बात नहीं कर रही। पहली बात, इस चक्कर में ना पड़ो कि सिद्धि बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन अगर तुम सालों से तपस्या कर रहे हो, बात नहीं कर रही, ज़रूरी भी नहीं है कि तुम्हारे पास, अगर तुम 10 धाम में गए, तुमको किसी ने बताया हनुमान जी की सिद्धि है, पीर की सिद्धि है, तो वो वही सिद्धि है जो 10 साल से तुम्हारे बाजू में खड़ी है, ये भी नहीं ज़रूरी है। हो सकता है दूसरे तीसरे साल में वो बदली हो गई होगी, दूसरी आ गई होगी, लेकिन वो इमेज जो है वो चेंज नहीं होगी, पीछे का सूक्ष्म रूप बदली हो गया होगा, एक की जगह पे दूसरा आ गया होगा। फिर भी चलो जानो, तो अभी तुम बोलते हो कि भैया बात कैसे करें। बात करने के लिए ना फिर ये वाला करना काम जो मैंने बताया ना, ध्यान में ईयर प्लग्स लगा के ओम या कोई भी एक मंत्र लगा दो, या वो जो बाइनोरल साउंड है वो लगा दो, और उसकी रोज़ प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारे दिल में जो रोज़ के ख्याल है ना, चिल्ला पुकार, बातचीत, ये सब बंद हो जाएगी, और फिर एक ही मंत्र चलता रहेगा कान के अंदर। तो ये जब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता ना, तब वो शक्तियाँ एक्सेस में आ जाती तुमसे बात करने की, क्योंकि उनकी सुनने के लिए तुमको शांत होना पड़ेगा। अब तुम शांत हो नहीं रही, तुम बेचैन हो, तुम भले से आँख बंद करके बैठे हो, लेकिन तुम्हारे मन में तुम बेचैन हो, तो वो कितना भी आवाज़ चीख के पुकारेंगे तुमको आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब तुम स्टिल हो जाओगे, तुम्हारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, तुम ध्यान में एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि तो तब उनको दिखेगा कि ये अभी एक्सेस में आया, तब वो बोलना शुरू करेंगे। और जब वो बोलना शुरू करते, उसके बाद में तुम रोज़ प्रैक्टिस करोगे और उनकी शक्तियाँ बढ़ते जाएगी, उनकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। इसका नुकसान तुमको मालूम है क्या है? ये तो फ़ायदा हो गया। दृष्टि और सिद्धि से तुम काम ले रहे हो, तो तुम्हारे को हर चीज़ में ये चीज़ों के बारे में बताइए। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम सामने वाले के पास तुम्हारा बंदा आएगा और तुम उसको देखोगे और तुम्हारे उसका नाम पता चल जाएगा।
तुमको उसका बैंक का अकाउंट नंबर पता चल जाएगा, उसके दिल के सारे राज पता चल जाएंगे? नहीं, ये सब पता नहीं चलेगा। जो वो जानने आया ना, वो ही पता चलेगा तुमको। जैसे मैं अगर कहीं पे जाऊंगा तो कोई मेरे को देखेगा, ओहो हमारी परीक्षा लेने आया है बेटा, बोला अरे नहीं गुरुजी मैं तो ऐसे ही आ गया आपके आशीर्वाद के लिए। बोले ठीक है, क्या मांगने आया है, तेरे पास तो सब कुछ है। होगा मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे ईगो माइंड में है ना कि मेरे पास सब कुछ है, तो फिर वो भी सामने वाला यही बोलेगा तेरे पास सब कुछ है। गुरु की ठोकर खाया है, अरे तू तो महापुरुष बनेगा। जिसने गुरु की ठोकर खाई है वो महापुरुष बना है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसी बातें होगी, तुम्हारे को बताया जाएगा तेरा घर ऐसा है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, जो चीज़ की नॉलेज वो है। अभी मेरे पास कौन सी शक्ति आई है, कौन सी चीज़ मेरी मदद कर रही है, कौन मेरे पीछे छोड़ा है। फिर उसके बाद उसकी शक्ति उसको 2-3 चीज़ नहीं दिखा देगी, वो मेरे को बता देगा अच्छा ये सब कुछ तो है, लेकिन तेरे को पता है ध्यान में तेरे को झटके क्यों लगते हैं? तो मैं बोलूँगा झटके, हाँ कभी कभार लगते हैं। हाँ बोले वो ये पितर है तेरे, समझ रहे हो? तो फिर गोली धंधा है वो जो भी है। अब इसकी बुराई क्या, अच्छाई तो ये तुम्हारे को चीज़ें बता देगी। तुम ये सोच रहे हो तुमको जो जानना वो बताएगी? नहीं, जिस चीज़ जैसे वो भूत प्रेत नेगेटिविटी सिद्धि यही सब चीज़ों को लेके बताएगी। अब तुम बताओगे कि चलो बताओ कि इस बैंक का पासवर्ड क्या है, ये इंजीनियरिंग का सम कैसे सॉल्व होगा, इसकी किताब में उस पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, ये सब नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो? वो नॉलेज वही दे सकती है जो सामने वाला जानना है। ऐसे अब मान लो सामने कोई साइंटिस्ट आ गया, अभी साइंटिस्ट अपने दिमाग में जो थियोरी पढ़ना शुरू करेगा तो तुम्हारी सिद्धि नहीं बता पाएगी उसको, क्योंकि साइंटिस्ट जो सिद्धि को यूज़ करके थियोरी बना रहा है, तुम्हारी सिद्धि उतनी एडवांस है ही नहीं। तुम्हारी सिद्धि है जो गाँव के बेचारे छोटे मोटे आदमी है, उसके पास जो सिद्धि है वो 7वें डायमेंशन की होगी। समझ रहे हो? किसी मतलब अमेरिका के कोई बहुत बड़े सर्जन की सिद्धि होगी, तो उसको बेचारे को जो नॉर्मल डॉक्टर है उसकी जितनी नॉलेज नहीं होगी। अपने जो गोली सिद्धि है पैरासीटामोल वाली, उसको यूएस का जो प्लास्टिक सर्जन है उसकी नॉलेज नहीं होगी। इतना डिफरेंस होगा। तो जब तुम्हारे सामने ऐसा बंदा आएगा तो तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाओगे। ऐसा है। दूसरा, वो वहीं तक बता पाएगा जो सिद्धि तुम्हारे पास है, जिस डायमेंशन की वो वहीं तक बता पाएगी। सामने वाला जो आएगा उसकी नॉलेज के हिसाब से। तुम्हारे पास मणिपुर की सिद्धि है, सामने वाला अगर गुरु लेवल का तुम्हारे सामने आके बैठ जाएगा तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे पीछे हट जाएगी। कि कभी ऐसा होगा तुम किसी दरबार में जाओगे, तुम अपनी सिद्धि को बुलाओगे, सिद्धि आएगी नहीं, सिद्धि भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि सिद्धि को पता है कि उससे पावरफुल आदमी के पास तुम चले गए। ऐसा है। लेकिन तुमको उसकी सुनने के लिए खुद को स्थिरता, खुद को शांत करना पड़ेगा, जिसकी एक्सरसाइज मैंने ऐसे की है। मैं ईयर प्लग्स लगाता था कान में, दोनों हेडफोन लगाता था, उसमें एक ही चीज़ चलती रहती थी लंबे समय तक, ओम या बाइनॉरल साउंड चलता रहता था और मैं शांत बैठा रहता था घंटों तक। फिर मेरे को तकलीफ क्या होती है उससे, फिर तुमको हर एक बात से चिढ़ चढ़ने लगती है। घर वाला कोई भी कुछ भी बात करेगा चिढ़ चढ़ेगी, टीवी पे कुछ चले चिढ़ चढ़ेगी, बाहर कोई लोग बात कर रहे चिढ़ चढ़ेगी, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई कुछ भी, हाँ सिर्फ भगवान का नाम किधर चलता रहेगा तो सुन के शांति मिलेगी। उसके अलावा हर चीज़ में तुमको गुस्सा आएगा, हर चीज़ में तुमको चिढ़ चढ़ेगी। घर वाले बोलेंगे ना छोटी सी भी कोई बात कि ये करना है, नीचे जाके आओ, वो ले लो, एकदम गुस्सा आ जाएगा। ये सब नुकसान है। दूसरा, अब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सिद्धियाँ जगह लेना शुरू कर देगी, चाहे वो दृष्टि की हो, चाहे वो बताने वाली सिद्धि हो। इससे नुकसान ये होगा ना कि तुम्हारे दिमाग को एक सर्टन बाउंड्री के अंदर इन लोग बांध के रखेंगे, फिर तुम उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अगर तुम सिद्धि साधना वाले हो, गद्दी वाले हो, सिद्धि साधना वाले हो, जो शरीर में सिद्धि बुला रहा है बात करने के लिए, दरबार लगाने के लिए, तो तुम एक बाउंड्री सेट हो जाएगी। अब बाउंड्री सेट होने का नुकसान ये है, तुम इसके आगे नहीं जा पाओगे। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं आएंगे, कुछ नया करने की क्रिएटिविटी नहीं आएगी। कुछ भी, जो कुछ भी होगा वो उनकी मर्जी से होगा, जैसा वो चाहेंगे वो होगा। अब चाहे ये सिद्धि ले लो, चाहे तुम्हारे पितरे ले लो, अगर ये बाजू में आके खड़े हो गए तो इनके हिसाब से ये बोलेंगे ना, वही तुम कर पाओगे। तुम एडवांस नहीं जा पाओगे, गुरु लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। सिद्धियों की जहाँ तक के उनके डायमेंशन है वहीं तक के तुमको नॉलेज मिलेगी, वहीं तक की बातें करेंगे, वहीं तक का ज्ञान मिलेंगे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे तुम साइंस ले लो तो तुमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इसी की नॉलेज नहीं आएगी। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए मैथ्स चुन के रखा था, लेकिन तुमको मैथ्स की नॉलेज आने ही नहीं देंगे। लोग साइंस पे बांध के रखेंगे और साइंस में तुमको बढ़ाएंगे नहीं, चीज़ें सिखा के और नीचे लेके जाएंगे और नीचे लेके जाएंगे। जैसे तुम्हारे को साइंस में पता है कि भाई एग्जाम्पल के ले लो कि 100 चीज़ है, तो वो बताएंगे 100 नहीं, इसमें से 80 ज़रूरी है। फिर थोड़े साल के बाद तुमको पता चलेगा 50 ही ज़रूरी, फिर पता चलेगा 20 ही ज़रूरी, फिर 10 ही ज़रूरी। और जब तुम 20 साल निकाल चुके होंगे ना ये फील्ड के अंदर, 20 साल के बाद में मान लो किसी तरीके से या तो वो सिद्धि चले गई या तो वो है, तुम्हारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो लाइलाज है।
कैंसर ले लो, टीबी ले लो, स्पाइन या कोई भी ऐसी बीमारी ले लो, एक ऐसी बीमारी तुम्हारी अंदर हो जाएगी जो लाइलाज है। दूसरा, जितना भी तुमने नॉलेज हासिल की है ना, अगर 20 साल के बाद तुमको कोई बैठ के अगर पूछे ना कि 20 साल में आपने क्या क्या सीखा है कुछ की, तुम किसी को सिखाने के लिए तुम्हारा दिमाग उतनी ब्रेन में इमेज प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि तुम किसी को ज्ञान दे सको। जैसे आज के डेट में मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला प्रोसेस तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सारी खिड़कियाँ बंद हो गई रहेगी, पूरा अंधेरा आ गया होगा। फैक्ट बात है। तीसरी, ये तुम्हारे दिमाग को ऐसा कर देगी कि तुम एक ऐसा समझो एक कोल्हू की बैल हो जाएगी, एक कुएं का एक ही मेंढक है, उसको कुएं के बारे में सारी नॉलेज है, कुएं के बाहर की उसको कोई नॉलेज नहीं। तुमको इस लेवल पे लेके आ जाएगी। मरने के बाद तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उस सिद्धि के बाजू में खड़ा दिखाई देगा। तो मैंने ये जाना है, सिद्धियों को त्याग देना चाहिए। सिद्धियों को त्यागने के लिए तुमको उतना लेवल पे आना पड़ेगा, तो छोड़ के जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारी इतनी मदद की है, वो भी तो चाहेगी उसकी भी मदद हो। तो फिर तुमको परिश्रम करना पड़ेगा, और फिर वो परिश्रम में फिर वो How to correct the process, release the siddhi if done unknowingly. स्टेजेस आते, एक तो हाथ जोड़ के ऐसी प्रार्थना कर दोगे कि जितना भी ध्यान, जाप, दृष्टि, सिद्धि, शक्ति जो भी है सब तेरे को समर्पित, सब तेरे को समर्पित, सब तेरे को समर्पित। भगवान शरीर में से सारी सिद्धि, शक्ति, ध्यान, दाप जो भी होगा सब ले ले। 50, 60, 70 डिपेंड करता है तुम्हारा केस कैसा है, चीज़ें चली आएगी। बच्चे की 30%, 30% वो होगी जो हाथ जोड़ने पे नहीं जाने देती। अब उनके लिए या तो हवन करो, चैरिटी करो, संकल्प से उड़ाओ। उसमें से मान लो फिर और कुछ 5-10% रह जाएगी। 5-10% अभी क्या है वो, फिर तुमको सपने में जितनी भी जाएगी ना, तुमको या तो साइन दे देगी, या तो खुद सपने में, या तो ध्यान में देख सकते होगे तो वो बता देगी। समझ रहे हो, तुमको दिख जाएगा। एग्जाम्पल, तुम वो पढ़ भी नहीं सकते, ना ही तुमने इतना तप किया है कि देवी देवता के दर्शन कर लो, तो साइंस एंड सिंबल्स में चीज़ें दिखेगी। जैसे तुमको दिखा रहे कि स्कूल में बच्चे लोग की बस जा रही है, बच्चे लोग की बस में से 70% बच्चे उतर के स्कूल चले गए, 30% रहेगा और उतर नहीं रहे, वो बोल रहे नहीं। अब उसमें सपने में हो सकता है कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को नया यूनिफॉर्म चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को टिफ़िन चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को वाटर बॉटल चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को टॉय चाहिए, तो कोई बोलेगा मेरे को डिज्नीलैंड जाना है। अब तुमको समझ में आएगा कि इसमें से कोई शक्ति है जिनको कपड़े चाहिए, तो तुमको किसी देवी देवता के घर पे, मंदिर पे डोनेशन साड़ी चढ़ाओ या सिंगार चढ़ाओ। ऐसा है। कोई पानी मांग रहा है तो तुमने शिवलिंग पे अभिषेक कर दिया है, झाड़ पे पानी डाल दिया। कोई बोल रहा है डिज्नीलैंड लेके चलो, तो तुमको पता है कि ये शक्ति को स्थान चाहिए, तो तुमको कोई एक मंदिर से स्थान बनाना पड़ेगा। मतलब ऑलरेडी मंदिर एग्जिस्ट करता है, तुमको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। अब वो अमावस पूर्णिमा या जो भी डेज है, जैसे मैं कभी कभी सैटरडे को चले जाता हूँ वैसे जाना पड़ेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा। और ऐसा नहीं ये 100% फॉलो करोगे उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। ये शुरुआत के 10, 20, 30 पे जैसे जैसे तुम नियत साफ होती आएगी और काम करते जाओगे, तुमको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। ऐसे कोई स्क्रिप्चर से जाएगा, नहीं पहले मेरे को कहानी सुनाओ, तो तुम बोले अच्छा कहानी सुनाना मतलब तुमको पुराण पढ़ के सुनाने, पुराण का पढ़ना पड़ेगा, पुराण की पढ़ाई से उसके अंश निकलेंगे। ऐसे दूसरा, या तो फिर सपने में सीधा सीधा देख लोगे साथ थे देवी देवता, सब गले मिल रहे, शुक्रिया अदा कर रहे, हाथ जोड़ रहे और सब चले गए। आखिर में 2 देवी देवता तुम्हारे रह गए, बोले हम तेरा ख्याल रखेंगे। तो ऐसा भी होगा। और मैं तुम्हारे को बोलता हूँ ना, 50-70% निकल भी गया ना, बचे 30% के लिए तुमको मुक्ति के लिए काम भी नहीं करना पड़ेगा। वही तुम्हारे लिए इतना काम करने लग जाएंगे कि मटेरियल बेनिफिट भी मिलेगा और उनका भी पूरा बाहर पूरा हो गया। ऐसा है। क्या सिद्धि से पूछ सकते हैं कि उसको मुक्ति कैसे दिला सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हारी सिद्धि आके बताती है और तुम उतना गहरा ले लो। और अब वो कैसे होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अभी अपने पास कोई सिद्धि है, मुक्ति के लिए आए, सब पीछे हट गए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ अब तुम उतने लेवल पे होने चाहिए। अब ये तो मैंने खुली आँख से देख लिया। अब मेरे सामने 2-3 सिद्धि आ गई जो मुक्ति चाह रही है, ठीक है। मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा वो नहीं बताएगी इतनी सारी सिद्धियों के बीच में। तो तुमको सारा काम छोड़ के 10 दिन 11 दिन वो वाली साधना में आना पड़ेगा। मतलब वो एस्थेटिक वाली वो होते हैं ना, जो सन्यासी वाली साधना, एक रूम में शांत होके बैठ जाओ 3 दिन 4 दिन, बस घर वालों को बोल देना ये टाइम पे खाना दे देना और कोई टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फ़ोन वोन कुछ नहीं। एक बंद कमरे में तुम बैठे हो, पानी की एक बोतल रखी है, बस सोने का भी नहीं, बैठे रहने का, खाली डॉट को देखते हुए अपना जाप करते हो, ध्यान मानसिक जप।
वो पूरे प्रोसेस के अंदर वो इधर उधर आगे पीछे अंदर बाहर वो सिर्फ ऐसे फिजिकली या प्रेजेंट में आके नहीं बताएगी, वो इस टाइप से आंसर देगी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का तुम्हारे को एक साथ आंसर मिल जाएगा कि उसको मुक्ति चाहिए, कि उससे बढ़कर चीज़ चाहिए, कि क्या है, और तुम वो कहाँ तक अचीव कर पाओगे, तुम कहाँ तक मदद कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी सबकी मुक्ति करा पाओगे, सबको तुम पार करा पाओगे, नहीं हो सकता। तुम किसी के लिए बस एग्जाम्पल के तौर पर तुम सोच रहे हो नहीं मेरे को उस नदी के पार करवाना है उसको, तुम्हारा मकसद है ही नहीं, तुम्हारा बस है कि नाव बना के देना है। वो तुम्हारे कुल में बाद में लोग आएंगे जो उसको पार करवाएंगे। तो ज़रूरी भी नहीं कि मुक्ति ही करवानी है, तुम्हारा हो सकता है नाव बना के दे दो, या हो सकता है कि तुम बस इशारा करके बता दो वाह है तेरा ठिकाना। तो ज़रूरी नहीं तुमको सबको मुक्ति दिलानी, भाई मोक्ष दिलाने के लिए सब थोड़ी बैठे ऐसे, वो भी हो सकता है। तो बता दिए, फिर बहुत बार तुमको डेस्परेशन आ जाएगा ध्यान करने के लिए ऐसे, तो ध्यान कर लोगे सहस्रा पे, तो बहुत सारी जो, ठीक है छोटा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी है जो माइनर कैटेगरी की सिद्धि है, वो तो तुम सहस्रा पे ध्यान करते हो, सुपर कॉन्शियसनेस पे, तुम्हारी रियलिटी से वो रियलिटी पे से तो वो ऐसे ही चली जाएगी। तो तुमने एक तरीके से उसकी मुक्ति करवा दी, इस डायमेंशन से मुक्ति हो गया, वो उस डायमेंशन पे कहीं काम कर रही है, फिजिकल बॉडी के थ्रू जाएगी ना वो भी। तुम जब तुम सहस्रा पे मेडिटेट करते हो मल्टीपल कॉन्शियसनेस या सुपर कॉन्शियसनेस पे जा सकते हो। तो तुम सोच रहे हो पूछूंगा तो बताएगी हाँ मंगलवार के दिन नारियल रख देना तो हनुमान जी के पेड़ के नीचे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे नहीं, वो एक अलग रियलिटी को समझ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे को बुखार होता है, ठीक है, बुखार आया, तुम्हारे को हो गया और चला भी गया, तुमको उसकी कॉन्शियस नॉलेज तो नहीं है ना। तुम्हारे को वीकनेस है, तुम्हारे पास उसका एक्सपीरियंस है कि भाई वीक हो गया, बिस्तर पे पड़ा रहा, डॉक्टर के पास गया, को पैरासीटामोल खाया, 3 दिन वो नारियल पानी पिया, ठीक हो गया। कॉन्शियस नॉलेज है बुखार कैसे आया था, कितनी देर रुका था और कैसे चला गया, वो है। तो वो एक तरीके से एक रियलिटी में आया रहा और चला गया ना, शक्ति भी वैसी है। वैसे फिजिकली आके मुंह से बोल के नहीं, और बहुत सारी मुंह से भी बोल देगी, बहुत सारी अलग एक्सपीरियंस करवाएगी, ऐसा दिख जाएगा तुम्हारे को कि तुम इतनी एज में तुम किसी मंदिर धाम में गए और वहाँ पे से तुम्हारी मुक्ति पा रही है। ऐसे हम लोग जब सारंगपुर में हवन करवा रहे थे, वो एक कोई तो नहीं, वो महाराज आ गए थे, अभी अचानक मैं बोल रहा था याद आ गया, मैं देख रहा हूँ उसने जैसे हाथ जोड़ा ना, उनके पीछे से बहुत सारी सिद्धि शक्ति प्रेत सब जा रहे और अपने यज्ञ से मुक्ति पा रहे। मैं बोला यार, तो मैंने इन लोग को बोला यार मेरे को पता नहीं है कौन है, लेकिन ये हाथ जोड़ के जो खड़ा है ना शायद लोगों के लिए काम करता है, इसका बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई थी प्रेत और इनको, तो वो अपने यज्ञ के थ्रू मुक्ति पा रहे, सब ऊपर जा रहे ऐसा है। और फिर बाद में वो पूछताछ करते हुए, और फिर हम लोग अपना अलग बैठे, फिर किसी को पूछा कि भाई यज्ञ कौन करा रहा है, फिर किसी ने कुछ बताया कि हम लोग, फिर वो मेरे पास आया, बोले कुछ तो इंट्रोडक्शन, कुछ हेलो क्या कुछ तो जय श्री राम या कुछ भी बोला होगा उसने। बोले ये यज्ञ आप करा रहे, बस मिलना चाहता था। रोने लग गया सीधा। बोले अरे भाई क्या हो गया? तो बोले नहीं बस मिलना चाहता था। मैं बोला आप किसका काम वाम कर दो क्या? तो बोले मैं प्रार्थना कर देता हूँ लोगों के लिए। बोला नहीं आप बैठते हो लोगों का नेगेटिविटी का इलाज। बोले ऐसे तो नहीं, लेकिन कैसी कोई रहेगा ज़रूरतमंद प्रार्थना कर देता हूँ। बोला मैंने देखा आपके साथ में ऐसा हो रहा था। बोले मेरे को तो आइडिया नहीं, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो फिर बालाजी ने या हनुमान जी ने पुकार सुन लिया, ऐसा कुछ तो कुछ बात हुई थी। ठीक है। हाउ टू ट्रांसफर सिद्धि समवन एल्स बिफोर डेथ, यू हैव नेवर टोल्ड द प्रोसेस टू ट्रांसफर। एक्चुअल में तो मेरे पास में ऐसी कोई सिद्धि है ही नहीं जो ट्रांसफ़र के लिए आए, जो सामने खड़े रह के मेरे से वचन ली हो, ऐसी कोई सिद्धि नहीं मेरे पास। और जिसके पास है वो तो सिद्धि तुमको जागते सोते हर चीज़ में दिखाएगी, बताएगी। वो जो सिद्धियों को यूज़ करना जानता है, देखता है, बात करता है, आगे पीछे सब कुछ करना जानता है, वो बिगनर लेवल के लिए है भी नहीं, हो प्रो लेवल के लोगों के लिए वो, जिससे सिद्धियाँ बात करती है, ध्यान में चीज़ें बता देती है। अब तुमने ध्यान करना बंद कर दिया, अभी तुम लोगों के लिए काम इतना करते हो, उसके बावजूद भी कभी कभी बैठना पड़ता है ताकि वो एक्सेस में आए। उनको कुछ डेटा चाहिए ना, तो फिर वो थर्ड पार्टी से तुम्हारे को इंस्ट्रक्शन देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, ऐसा है तुमको रियलाइज़ होगा अरे कुछ हुआ जैसा, फिर ध्यान लगाना पड़ेगा। फिर वो बताएगी उसका स्टेज कहाँ है, वो कहाँ तक पहुँची है और कितने टाइम तक काम कर सकती है, ऐसा है।
मैं तो कितनी सारी सिद्धि 3 साल बाकी है मुक्ति के लिए, उसके पहले ही उनको काम पे लगा देता हूँ, लोगों की सेवा में, कि वो 3 साल तक नहीं रुकना पड़े, उसके पहले ही काम हो जाए, निकल जाए। तो वो तो इंडिविजुअल लेवल पे कोई आएगा कि भाई मेरी ये सिद्धि है और ये कर रही है, तो मतलब आप लेके आ। अब वो भी तुम्हारी सिद्धि है कि बीच में किसी ने कोई 2 चीज़ डाल दी है, तो इंडिविजुअल लेवल पे केस को बिठा के देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या कम्युनिकेट कर रही है, बता आप क्या माँग रही है। बोले भाई ये तो स्थान माँग रही है, तो उसको पूछ स्थान के अलावा और कम से कम 11 और चीज़ का नाम ले। बोले हाँ नारियल फूल ये वो, तो समझ जाओ कि खिलवाड़ है वो, क्योंकि जो स्थान मांग रही है वो नीचे की चीज़ नहीं मांगेगी, फिर वो उसके ऊपर की चीज़ मांगेगी। ऐसा है, बहुत ग्रेट बड़े लेवल की चीज़ है, लाइफ में तो लेवल पे नहीं बता सकते। और तुम अपने ही मंत्र या जो भी चीज़ों का एक्सेस तुम जिस चीज़ के थ्रू लेते थे, वो अपने फिर जो नीचे वाले उनको देना पड़ेगा ना, कि भैया ये वाला वचन है, मेरी औलाद या मेरा ये गद्दी पे बैठेगा, वो ये जब 3 बार बोलेगा, 7 बार बोलेगा, 11 बार बोलेगा, तब हाजिर होना, तब काम करना। तो ये वचन पे चलने हैं। अपने पास कोई ऐसी है ना, अपने पास खुली सी दी है, आए तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, तो कभी वचन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सामने वाले ने मेरे को बोला कि भैया अगर आपके पास में सही में योगी नहीं है तो उसका नाम बता दो। भाई मेरा काम वो नहीं है कि अहींग के डब्बे पे वन देवी देखा और मैंने अपनी एक सिद्धि का नाम वन देवी कर दिया। किताब में कहीं पे पढ़ लिया मैंने कि अजय विजय दूत है तो मैंने अजय विजय डाल दिया। मैंने ये काम नहीं किया। त्रिलोक नगरी में कितने देवी देवता है, जिन है, चुड़ैल है, जो लोग यूज़ करते, जिनकी दृष्टि खुली, उनको पता है कि त्रिलोक नगरी क्या है। जिन और चुड़ैल है के देवी देवता है, सूक्ष्म स्वरूप है, स्थान है, वो उनको पता है। तीसरी चीज़, सिद्धियों के नाम पहली बात तो ये जनरल पब्लिक के लिए है नहीं। दूसरा, सिद्धि के नाम वचन देना जैसा हो जाता है। अगर एक सिद्धि आके तुमको बता देना वो उसका नाम क्या है, और एक जो गोली सिद्धि जो प्रेत जो नाम बता देते वो नहीं, वो नाम जब बजता है तो वो 7 चक्रों पे बजता है। जैसे तुमको अनंतनाथ 7 चक्रों पे ऐसे एक्सपीरियंस करते हो। पहली बात ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। कोई सिद्धि अपना नाम बता देना यानी उसका वचन हो गया है। पास्ट में जो गुरु की सिद्धियाँ, एग्जाम्पल के तौर पे एक परिवार एक सिद्धि को यूज़ करता था, उसने अपने बेटे को दे दिया, अब वो गद्दी लगाने लग गया, अब तीसरे को दे दिया और गद्दी लगाने दे दिया। ये एक सिद्धि दूसरे को देना, ये वो नाम के थ्रू होता है। नाम देना मतलब वचन देना। देवी देवता इस तरीके से काम करते कि जब तुम नाम लेते हो तो वो नाम पे उनको आना पड़ता है। अगर मैं नाम बता दूं तो समझ रहे हो, मैंने पहली बात तो मैं खुद इस साइंस को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं वचन की सिद्धि बंधन की सिद्धि वाला काम ही नहीं करता। अगर कोई मेरे से वचन या बंधन लेने के लिए सिद्धि शक्ति आ जाए, मैं उसको यूज़ करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा गेम पूरा अलग है। क्या मेरे पास में एक्सेस है? ऑफकोर्स एक्सेस है। कोई सच में अगर उतना ज़रूरतमंद होगा, करीम भाई मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ, मेरे गाँव में 2000 लोग हैं, मैं चाहता हूँ गाँव का भला हो। मतलब फिर तू पाताल में रहेगा, भले मेरे को चलेगा, मगर मेरे गांव का बच्चा ऐसा बनना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, गांव प्रॉस्पर होना चाहिए। मेरे बाप दादा का ही सपना था भाई। फिर उसके बाद जो चीज़ चाहिएगी ना, वो उसने फुल्ली सरेंडर कर दिया। ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं। तो नाम उसमें से एक वचन है। ये कब होता है? जब तुम नाम सिद्धि संकल्प सिद्धि लेके बैठते हो। तुमको पता है गुरु ने देख लिया, ये अचीव कर लिया। गुरु के पास 200 शिष्य है, लेकिन उसको पता है कि भाई पीर को यही सिद्ध कर सकता है। वो बोल देगा भाई ये वाली साधना कर, अभी 40 दिन तक नॉनवेज नहीं खाना, सिगरेट तंबाकू सुपारी, और वो तो पहले से वो चीज़ अचीव्ड है, इसके लिए वो उसको बोलेगा भी नहीं। वो बोलेगा भाई अभी 3 दिन खाली गर्म पानी पी। वो बंदा 3 दिन तक खाली गर्म पानी पिएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं। गुरु बोल देगा इस मंत्र का जाप कर, ये वाली चीज़ों को यूज़ करना, ये आसन, ये माला, ये भोग, ये दिया, ये फलाना, सब बता देगा वो। और वो उसको पता भी नहीं रहेगा वो क्या साधना करने वाला है। गुरु बोल देगा बस इसको करना, और वो पालन करते चले आएगा। उसके बाद में वो बोलेगा जो भी होगा इस चीज़ को, इसमें कोई चीज़ें आएगी, जो भी आएगा उससे बात नहीं करना, पूछना नहीं तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो। बोले ठीक है। वो आगे गुरु को अपडेट देगा, गुरु 8वें दिन इस स्वरूप में कोई आया था, इस तरीके से आया था। गुरु को एग्जैक्टली पता होता है कि वो कौन आने वाला है, पहले स्टेज में कौन आएगा, सेकेंड स्टेज में कौन आएगा, राइट कान पे कौन आएगा, लेफ्ट कान पे कौन आएगा, हार्ट चक्र पे कौन आएगा। गुरु को सब पता होता है, उसको पता है एंड में कौन आएगा। प्लस उसमें वो चीज़ें होगी, उसको पता लग जाएगा तो कुछ गलती कर रहा है। एग्जाम्पल वो बोल देगा भाई 2 औरत आई थी, दोनों ने मतलब आके मेरे आजू बाजू में बैठ गई। गुरु देखेगा, बोलेगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे क्या बोले जब तू नहा के आया, आसन पे बैठने से पहले टॉयलेट जाके आया था।
तो बोलेगा हाँ गुरुजी। बोले तेरे को बोला था ना नहाने के बाद में बैठना है, टॉयलेट गया तो दोबारा करना है। बोले मेरे ध्यान से हट गया। बोले इसके लिए हो गया, चल ठीक है। अब जो आखिरी में जो सिद्धि जो संकल्प होगा ना, आखिरी में जो डेटी की साधना हो रही है, जब वो आएगा 1 to 1 में बैठेगा ना भाई, तुम्हारे सारे ट्रांसफार्मर चार्ज हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि हज़ारों तार पीछे जुड़ गए, आवाजवन एनर्जी का। और फिर बाद में तुम इतना समझ लेना, उस वक्त में 7 चक्रों में 5 सेंसेस आ जाते, आँख, कान, नाक, मुंह, और वो 7 चक्र से ऑल के ऑल 5 सेंसेस पे आंसर देगा। तो वो कान से ओम नमः शिवाय नहीं बोलेगा, लेकिन 7 चक्रों से मंत्र सुनोगे तुम, समझ रहे हो? और वो नाम बताएगा कि भाई मेरा ये है, अभी से तुम इस नाम से जब तुम पुकारोगे तो मैं आऊँगा, ख़त्म। अब उसके बाद गुरु पे होता है कि वो तुमको 2 माला करने के लिए बोलता है उसके लिए, या वो उसको यूज़ करने लग जाता और तुम्हारा काम हो गया, तुमने साधना पूरी करा दी, वो तुम्हारे से पूरा वो हटा के अपने पास में वो ले लेगा और तुम्हारे को आशीर्वाद दे देगा, साधना पूरी हुई। तुम फ्यूचर में उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे, गुरु के पास में एक्सेस है, गुरु जैसी वो नाम लेगा वो चीज़ आके खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो? पूरा का पूरा गेम अलग है, मरने के बाद में वो चीज़ खड़ी है, तो वो नाम पता होना चाहिए। तो एक सिद्धि योगिनी को तो छोड़ दो, ऐसी बहुत सारी सिद्धि है जो बैठी है, मैं बस ध्यान लगा के बैठ जाऊँगा, वो तो पूरा पेपर पेन लेके रेडी है भाई कि हम सिर्फ वचन लेने की बात है। मैंने जहाँ वचन उनके साथ में ले लिया, नाम पुकारूंगा आएंगे, कोई दिया नहीं लगेगा, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई हवन नहीं, कोई भोग नहीं, बस जो बोला वो करके देंगे और वो अपने हिसाब से चलेंगे। समझ रहे हो? ऐसी बहुत गहरी गहरी बात है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। तो ऐसा हो गया कि भाई करीम खान को योगिनी को यूज़ करो तो नाम बता देना। पहली बात, नाम मेरे को पता है तो मैं जनरल पब्लिक को बताऊंगा नहीं। अभी कोई बैठ जाएगा कि भाई मैं जानना चाहता हूँ महालक्ष्मी योगिनी, वो आके भलता कुछ भी कोई भी सिद्धि आके उसको नाम बता दी, उसको कैसे पता चलेगा कि जो नाम बता रहे हो सही है कि नहीं है? समझ रहे हो? 7 चक्र पे नाम सुनाई देता है, फिर उसमें 1% भी डाउट नहीं होता कि जो नाम उसने मेरे को बताई वो उसका था, उसने दी, किसी और ने दी, वो अंदर से बजता है फिर। सब बहुत गहरी गहरी बातें, 11,000 के पैकेज में सब सिखा दूंगा तो क्या बात हो जाएगी। लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए है भी नहीं भाई, समझ रहे हो? तो नाम देना यानी वचन ले लेना भाई, यही तो पास्ट वालों ने किया है। फिर पास्ट वालों ने किया और फिर बाद में वो सिद्धि आ गई, वचन से बंधी हुई है, छूट नहीं सकती। एक सूक्ष्म शरीर जो तुम्हारा उससे जुड़ गई वो, तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जब मुक्ति पाया नहीं तो उसी से तो वो जुड़ी, वो कैसे मुक्ति पा लेगी?